तो भगवान को संडे की तारीख दे रहे हो, फिर फल की अपेक्षा कर रहे हो कि हमें फल मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया? जब हम संडे की तारीख दे रहे हैं तो प्रभु भी संडे की तारीख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? जब बुढ़ापा आया तब कहते हैं प्रभु तुम कहाँ हो? अरे जो इससे पहले प्रभु को याद कर लेते ना तो कल्याण हो जाता, लेकिन कभी प्रभु को याद नहीं किया। आज धान बोना है, कल गेहूं बोना है। भैया एक दिन की बात है कि एक दरबार था, जैसे कि दरबार है यहाँ ये सत्संग भवन, क्या नाम भैया उसका? राधा स्वामी सत्संग। ऐसे ही एक सत्संग भवन था, तो गांव से बहुत दूर था। तो वहां का एक ये नियम था कि एक घर से एक लोग जाएंगे और जो लौट कर कभी नहीं आएंगे, पूरा जीवन वहीं व्यतीत करेंगे, ये नियम था वहां का। तो एक घर में भैया दो भाई थे, तो जब उस घर का नंबर आया तो उनके माता पिता ने कहा भैया बड़कऊ को भेज दो। तो बड़कऊ ने कहा ऐसा करो छोटकऊ को भेज दो। छोटकऊ ने कहा हाँ हम नहीं जाएंगे, ऐसा करो आप ही चले जाओ। कहा ठीक है। बड़कऊ ने कहा ठीक है हम ही चले जाएंगे। तो खेती का या घर का कार्य जो है उससे समझ लो कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जो छोटकऊ थे वो पढ़ रहे थे, खेती के बारे में काम धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। बड़कऊ ने भैया समझाना शुरू किया कि धान का समय आ गया है, पहले बीज बोना है, फिर इसके बाद में बीज को रुपाई करना है, यानी धान लगवाना है, पानी लगवाना है, पांस डालनी, खाद डालनी है, निकवाना है, फिर काटना है, दाना है, फिर उसे दाना निकाल कर अन्न निकाल कर घर को लाना पड़ेगा। सार सार को कह रहा है थोथा दे उड़ाए, जो आपकी काम की चीज है उसे आपको लाना है, जो काम की चीज नहीं है उसे बाहर निकाल देना है। जैसे कि माताएं बहनें जब सूप चलाती है ना, सूप, तो जब तक ऐसे ऐसे हिलाती रहेंगी कुछ नहीं निकलता, और जहां पड़ा तड़ाक से तमाचा, कचड़ा बाहर और माल अंदर। तो इसीलिए कहा कि सार सार को कह रहा है और थोथा दे उड़ाए। तो छोटे भाई ने कहा ठीक है, लेकिन ये इतना काम बता रहे, फिर इसके बाद में क्या करना होगा? कहा फिर इसी प्रकार है क्रम, धान काट के खेत की तैयारी करोगे, फिर गेहूं बोओगे, फिर गेहूं में ऐसे ही किसानी करने पड़ेगी, फिर इसके बाद में धान की फिर ऐसी तैयारी। कहा मतलब भैया ये धान काट कर गेहूं, गेहूं काट कर धान, धान काट कर गेहूं, बराबर पूरी जिंदगी ऐसे ही कर चलेगी, ऐसा ही करना पड़ेगा? कहा हाँ भैया ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कहा भैया ये धान काट कर गेहूं, गेहूं काट कर धान तुम ही बो, हम चले प्रभु जी के धाम। तो ये जिंदगी धान और गेहूं में जा रही है। अब इतनी टाइम बैठे हो तो कहोगे पंडित जी बता रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप अपना काम करते रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ये नहीं कहती है कि आप हाथ पर हाथ रखकर केवल तपस्या कीजिए, ये नहीं कहती है। आप हर वक्त अपना काम कीजिए, दिन रात मेहनत करके अपना काम कीजिए, लेकिन कभी कभी कोई टाइम में 2 पल के लिए टाइम निकालो, ना निकले, कोई भी कार्य कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते में भगवान का भजन कर लो, उतने में कल्याण हो जाएगा। किसी को गाली दे रहे हो, गाली के बजाय उसे कहो भैया राम राम कहो, गाली मत दो, हो सकता है उसी में कल्याण हो जाए। लेकिन भैया ऐसा होता नहीं है। जितनी देर यहाँ है समझेंगे भैया ठीक है। अच्छा, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर जाके हृदय साच है। आप मतलब भगवान जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए। यदि कहीं गंभीर परिस्थिति हो तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कब? यदि आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो।
तो जब गजराज की सूंड जल से बाहर मात्र 2 अंगुल रह गई, तब वो प्रभु का ध्यान कर। प्रभु जी सो रहे थे, अर्धरात्रि का समय था। सुन काची नींद में टेर चौकी पुन जागे, सुन काची नींद में टेर चौकी प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ करुण तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ करुण तज भागे। हमारा ये जो गरुड़ है वो धीरे चले, हालांकि गरुड़ की शक्ति इतनी थी कि एक पल में कुछ 1000 किलोमीटर वो चलता था। एक पल में, पल का मतलब होता है जितने समय हम पलक झुकाते हैं, इतने समय में वो कुछ 1000 किलोमीटर चलता। फिर भी भगवान ने कहा हो सकता है ये समय पर न पहुंचा सके और हमारा भक्त मुसीबत में है। यदि भक्त मुसीबत में हो और भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं, लेकिन पुकारने का तरीका होना चाहिए, बुलाने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि द्रौपदी ने बुलाया था तो उनके बुलाने का तरीका थोड़ा हट गया था, हे द्वारिकाधीश हमें बचाओ। वैसे कन्हैया जी तो बगले में खड़े थे, हे कृष्ण, हे केशव, हे मोहन, हे मुरारी हमें बचाओ, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। लेकिन वो क्या कह रही थी, हे द्वारिकाधीश हमें बचाओ। तो भगवान ने सोचा ये तो द्वारिकाधीश को बुला रही है, हमको नहीं बुला रही है। पहले द्वारिका गए, फिर द्वारिकाधीश बने, फिर वहां से आए, तब तक बहुत देर हो चुकी। तो प्रभु को बुलाने के लिए प्रेम होना चाहिए दिल में, और ऐसे शब्द न कहो कि प्रभु जी को दूर से होकर आना पड़े। डायरेक्ट लाइन फिट करो और तुरंत बुला लो, दूर से मत बुलाओ, नजदीक से बुला लो। अब भगवान गरुड़ को त्याग करके और पैदल ही चल देते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आप पैदल ही जा रहे हैं, अर्धरात्रि का समय है, आपके तमाम पार्षद हैं, तमाम सेवक हैं, उन्हें भेज दो, आधी रात है, आप सो लो, पार्षदों को भेज दो। भगवान ने कहा देवी हमारा भक्त हमें पुकार रहा है, हम कैसे सो सकते हैं। लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीस नवावे, लक्ष्मी जी पकड़ा चरणन शीस नवावे, आधी रात जाओ सुता के। खड़ा 1000 काम तो बताओ।